हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन के अंतर्गत आज हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा करने वाले हैं। अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सब डिटेल से देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले हैं। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, और बराबर होगा a+b का होल स्क्वायर - 4ab। आप इसको a² + b² को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर - 2ab, या फिर a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको पता है x + 1/x बराबर अगर n है तो उस केस में x² + 1/x² बराबर क्या होता है, n² - 2। ये इसी से आता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है a² + b² का मान क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर - 2ab। a+b का मतलब क्या है, n, तो n² - 2ab, n² - 2ab। ठीक है, आगे उसको डिटेल से देखेंगे। a² - b² बराबर होता है a+b a - b। a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 ब्रैकेट में a² + b²। जब इसको जोड़ेंगे तो 2a² + b² होगा, और जब इसको घटाएंगे तो आपको 4ab मिलेगा। अर्थात a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4ab। इसके बाद a+b/a - b प्लस a-b/a+b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में a² + b² बटे a² - b²। और जब आप इसको घटाओगे यानी कि a+b बटे a-b माइनस a - b बटे a+b करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4ab/a² - b²। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ax + by का होल स्क्वायर प्लस ay - bx का होल स्क्वायर बराबर a² + b² ब्रैकेट में x² + y²। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप 4 ब्रैकेट देख रहे हैं, तो उनमें से 3 ब्रैकेट का वैल्यू दे के चौथे ब्रैकेट का आपसे पूछागा। क्यूब का फार्मूला आप देखिएगा, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसको आप इससे लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a³ + b³ बराबर होगा a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। यहाँ से आपको a³ + b³ निकालने के लिए इस पूरे पोर्शन को आपको कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है और माइनस कर देना है, तो आपको a³ + b³ का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, a + b कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा अंदर a² + b² - ab, या आप बोल सकते हैं कि a³ + b³ बराबर होगा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरी ब्रैकेट में a² + b², यहाँ पे -ab होगा। a + b इसको आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 3ab। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, इस वाले को याद रखना है। अब माइनस वाली की बात करते हैं, a - b का होल क्यूब बराबर होगा a³ - b³ - 3a²b + 3ab², या फिर a³ - b³ - 3ab a - b। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा प्लस प्लस है, इसमें माइनस वाले में क्या है, पूरा माइनस माइनस है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। a³ - b³ बराबर क्या होगा, क्या होगा, होगा a - b का होल क्यूब, ये इधर जाएगा तो प्लस 3ab a - b होगा। यहाँ पे जब a - b आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a² + b² + ab, अर्थात a³ - b³ बराबर होगा a - b a² + b² + ab। यहाँ पे इस ब्रैकेट में सब प्लस होगा माइनस वाले में, जबकि यहाँ पे एक -ab होगा। ठीक है, या आप इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं कि a - b दूसरे ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। आगे बात करें तो a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब बराबर क्या होगा, 2a a² + 3b²। a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब बराबर क्या होगा, 2b b² + 3a²। इसमें भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस दोनों में प्लस प्लस ही होगा। यहाँ पे 2a होगा, माइनस वाले में 2b बाहर होगा। आगे देखते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
यहाँ पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, दूसरा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको ए वाला फार्मूला याद रखना है और थर्ड वाला ए प्लस बी प्लस सी हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज आप कब करोगे, कभी कभी आपको बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी जाएंगी, जैसे 107, 109, 111, यानी कि ए का मान 107 है, बी का मान 109 है, सी का मान 111 है, तो आपसे पूछ लेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। तो उस केस में आप इस फार्मूले का यूज करोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। यहाँ पे अगर आप ए बी सी का वैल्यू रखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस फार्मूले को याद रखो और ए आपका फर्स्ट वाला। अब देखो, अगर इस वाले इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी अगर आप 0 रख दोगे तो उस केस में क्या होगा, ए पूरा 0 हो जाएगा। जब ए पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3abc। ठीक है, और दूसरा केस अगर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, उस केस में ए माइनस बी 0 हो जाएगा, बी माइनस सी 0 हो जाएगा, सी माइनस ए 0 हो जाएगा, ए सभी 0 हो जाएगा। ए जब 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो उस केस में भी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या मिलेगा, 3abc। तो यही दिया है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए बराबर बी बराबर सी है तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा, 3abc। कि अगर ए बी सी 3 संख्याएं हैं जो कि एपी में हैं, यानी कि समांतर श्रेणी में हैं, तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या आएगा, 9bd स्क्वायर। डी क्या है, डी जो है कॉमन डिफरेंस होगा, अर्थात अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनका जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होगा वो 9bd स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है वो 3d स्क्वायर के बराबर होगा। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे ए एक संख्या है 108, बी जो है वो 110 है और सी जो है वो 112 है। ये तीनों आपकी एपी में हैं। तो इस केस में जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आएगा वो आएगा 9bd स्क्वायर। 9 इंटू बी क्या है, बी 110 इंटू डी स्क्वायर, कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी कि 4, 9 चौक 36, 36 गुणे 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो होता है वो हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी का होल पावर 4। ये आता नहीं है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कैसे इसको याद करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ए पावर 4, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए और 1। ठीक है, अब उल्टा इस साइड से बी पावर 4, बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी और 1। ठीक है, अब यहाँ पे 4, 6, 4, 1 सब में आप प्लस प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का होल पावर 4। ओके, अब इसी तरह ए माइनस बी का होल पावर 4 क्या होगा, पहले आप ए पावर 4 रखोगे, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए 1, यहाँ पे बी पावर 4, बी क्यूब, बी स्क्वायर, बी और 1, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4, 6, 4, 1। पहले प्लस होगा फिर माइनस, फिर प्लस होगा फिर माइनस, फिर प्लस होगा। इस तरह से आपको मिल जाएगा ए माइनस बी का होल पावर 4। ए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे डिटेल्स में आगे। ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 क्या होगा, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी।
तो यहाँ पे a पावर 4 माइनस बी पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम सेम रहेगा, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ दोगे। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग फार्मूला। मतलब x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में चेंज करना, या फिर इसका उल्टा x माइनस 1/x से x प्लस 1/x में चेंज करना। कैसे इसको याद रखेंगे, अगर आपको प्लस वाला निकालना है तो बीच में +4 होगा, अगर आपको माइनस वाला निकालना है तो बीच में माइनस होगा। तो x प्लस 1/x बराबर होगा अंडर रूट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, x माइनस 1/x बराबर होगा अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे 4ab भी ऐड होता। आया समझ में? आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर x बराबर 15 प्लस 4√14, तो 1/x जो होगा वो 15 माइनस 4√14 होगा। ये उस केस में होगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा। उस केस में 1/x जो है यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 224 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। अगर x प्लस 1/x करना है, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो माइनस वाला खत्म हो जाएगा, सीधा 2 गुणे 15 हो जाएगा, 2 गुणे बड़ी संख्या, तो वहाँ पे आ जाएगा उस केस में 30। अगर x माइनस 1/x निकालना है तो उस केस में एक खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 गुणे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 4√14, यानी कि 2 चौक 8, 8√14 आ जाएगा। ये आपका फिक्स पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया है, ठीक है, पावर दोगुनी हो रही है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और -2 कर देना है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा x प्लस 1/x बराबर n दिया है, आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, n स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करोगे -2 कर दोगे। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो इस केस में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे। देखिएगा n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। अगर x प्लस 1/x बराबर n है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, n क्यूब -3n, n क्यूब -3n, यानी कि प्लस है तो बीच में माइनस होगा, प्लस है तो बीच में माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, n क्यूब -3n, या इसको अगर आप यहाँ से n कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर -3, अर्थात जो आंसर आएगा वो n का मल्टीपल होगा। आगे देखिएगा, जब आप यहाँ से x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 करेंगे, अर्थात इसका स्क्वायर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, तो n क्यूब -3n का होल स्क्वायर -2। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पावर 5 वाला और पावर 7 वाला। 5 को आप क्या लिखेंगे, 3 और 2, 3 2 5। 7 को क्या लिखेंगे, 4 और 3, 4 3 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, ठीक है। इसको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। ये हो गया आपका x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालने का। माइनस वाला में क्या है, जब यहाँ पे पावर 2 होगी तो स्क्वायर करके +2 कर देंगे। x प्लस 1/x बराबर n है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर +2 होगा। इसको आप दुगुना करोगे तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो उस केस में इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, अर्थात n स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर -2। अब यहाँ पे माइनस में 5 और 7 देखिएगा, x पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x। 7 वाले में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस x माइनस 1/x। यहाँ पे क्या है, जो 3 वाला है अर्थात क्यूब वाला है वो माइनस में होगा, बाकी ये दोनों प्लस में होगा। ये तो हमेशा इसी के अकॉर्डिंग होता है, x माइनस 1/x ही होगा।
जब पावर 2 से डिवाइड होती है तब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा x की पावर 2p प्लस 1/x की पावर 2p बराबर n है। अब यहाँ पे पावर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होके x की पावर p प्लस 1/x की पावर p बच रहा है, तो इस केस में अंडर रूट n प्लस 2 होगा, ठीक है। और जब माइनस में होगा तो वहाँ पे n माइनस 2 होगा, प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाले में माइनस होगा। अब आगे देखिएगा, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 है तो उस केस में 1/1 प्लस a की पावर n प्लस 1/1 प्लस b की पावर n 1 के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा, अगर x बराबर अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 13 बटे अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 13 है, और y बराबर जो है अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 13 बटे अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 13 है, तो आपको 1/x क्यूब प्लस 1 प्लस 1/y क्यूब प्लस 1 का मान बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो x दिया है, y दिया है, इसका प्रोडक्ट आप देखोगे तो 1 के बराबर आ रहा है। तो यही तो दिया है, अगर ए बी का प्रोडक्ट 1 है तो जो आपसे पूछा है उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस रूट 2 है तो उस केस में जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 होगा, अर्थात x की पावर 4 बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। x की पावर 4 बराबर -1 है, अगर x की पावर 4 -1 को इधर करोगे तो +1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x की पावर 0 आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर डिफरेंस 4 है, यहाँ पे देखिएगा पावर डिफरेंस 4 है तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अर्थात पावर डिफरेंस अगर 4 है तो रिजल्ट विल बी 0। अगला देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो उस केस में x बराबर 1 होगा। x प्लस 1/x बराबर -2 अगर है तो उस केस में x बराबर -1 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2 है। अगर x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस रूट 3 है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, x की पावर 6 बराबर -1 मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2 था तो x की पावर 4 -1 मिल रहा था। यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस रूट 3 है तो उस केस में x की पावर 6 बराबर -1 मिल रहा है। आगे देखिएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो उस केस में x क्यूब बराबर -1 होगा। अगर x प्लस 1/x बराबर -1 है तो उस केस में x क्यूब बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, x बटे a प्लस a बटे x बराबर अगर 1 है तो x क्यूब बराबर -a क्यूब होगा, ओके। इसी तरह x अपान a प्लस a अपान x अपान a प्लस a अपान x बराबर -1 है तो उस केस में a क्यूब बराबर क्या होगा, x क्यूब। a क्यूब क्या होगा, x क्यूब के बराबर होगा। अब a इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy के बराबर होगा। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b/2, एक्स वाई बराबर क्या होगा, a माइनस b/2। अब जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिएगा, यहाँ पे दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 189 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 21 दिया है, ठीक है। तो इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 21 और 9 को जोड़ के आप हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि होगा 15। एक्स वाई क्या होगा, 21 और 9 को घटा के डिफरेंस लेके उसका हाफ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जो कि आया 6। अब एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स आप निकालना है, एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स निकालना है तो इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई आएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको 15 मिला था और एक्स वाई का मान 6 मिला था, तो 15/6 अर्थात 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 -2, यहाँ पे 17/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग मेथड, व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन पुट एनी वैल्यू फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, डोंट पुट सच वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डोंट पुट सच वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट विल मेक द एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटिव। क्वेश्चन है कि फाइंड ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी सी ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस सी ए ब्रैकेट में c प्लस ए प्लस 3abc, ये आपको फाइंड करना है। आपको दिया क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5। यहाँ पे 3 वेरिएबल है जबकि इक्वेशन कितना है, आपको 2 दिया हुआ है। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो आप इसमें किसी एक को 0 मान सकते हैं। तो मान लिया हमने c को 0, जब आप c को 0 मानोगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी बराबर 13 और यहाँ पे जब c मानोगे तो ये दोनों 0 खत्म हो जाएगा, a b बराबर 5 बचेगा। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन में आप c बराबर 0 रखोगे तो a खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा a b ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी, ए बी का मान 5 है, a प्लस बी का मान 13 है, 13 × 5 = 65 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये है आपका वैल्यू पुटिंग मेथड, इस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा है और उसके ऑप्शन आपको जो है कांस्टेंट टर्म में दिए हैं तो उस केस में भी आप वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे। वैल्यू पुटिंग मेथड के कुछ रिजल्ट आपके सामने हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स वाई बराबर 1 है तो 1/1 + x की पावर n + 1/1 + y की पावर n बराबर 1। इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन था, उस वाले एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे पहले ही देख लिया था एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि इफ़ ब्रैकेट में √x² + y² + xy प्लस √x² + y² - xy बराबर 1 है तो उस केस में 1 + x² ब्रैकेट में 1 - y² बराबर क्या होगा, 3/4 होगा। अगला है आपका अगर x + √1 + x², y + √1 + y² बराबर 1 है तो उस केस में x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री आप ध्यान से देखिएगा। व्हेन ऑल वेरिएबल्स केम सेम नंबर ऑफ टाइम देन वी कैन पुट देम इक्वल, जब सभी वेरिएबल्स जो है सेम नंबर में आते हैं तो वहाँ पे हम उनको बराबर मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। इफ़ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड है तो आपको इसका वैल्यू बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। आप देख के ही बोलेंगे ये तो एकदम सिमेट्री जैसा या फिर सेम सेम जैसा लग रहा है, तो सीधा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज करेंगे। तो इस केस में आप एक्स बराबर वाई बराबर जेड रख लो। ठीक है, तो जब आप इसमें एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखोगे तो यहाँ पे होगा x² प्लस x² बराबर x³ होगा। जब यहाँ पे x रखोगे तो x³ मिलेगा। यहाँ पे मिल गया 3x² बराबर x³ अर्थात x बराबर आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब वही चीज़ यहाँ पे करना है, x बराबर y बराबर z इसमें भी रखना है। तो जब आप x बराबर y बराबर z रखोगे तो ऊपर मिलेगा 2x, नीचे क्या मिलेगा x² और यहाँ पे क्या मिलेगा x - 1, x² x - 1। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ मिलेगा, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 हो गया, गुणे x की जगह 3 रखोगे, 3 × 3 = 9, 3 में से 1 गया 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 × 18, ऊपर 18 आया, नीचे 18 आया, इसका मतलब 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, आपका 1 आया। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज करते हैं क्वेश्चंस में। और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब पहला वाला आप ध्यान से समझिएगा। इफ़ x + y + z बराबर x y z है देन 1 - x² ब्रैकेट में 1 - y² बटे xy प्लस 1 - y²
ब्रैकेट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे जेड एक्स बराबर 4। अब सिमेट्री सिमिलर जैसा लग रहा है, सभी ये सभी आपस में सिमिलर जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सिमेट्री यूज करना है। इसके लिए क्या करना है, सबको बराबर मान लेना है, x बराबर वाई बराबर जेड मान लेना है। जब x बराबर वाई बराबर जेड मानोगे तो यहाँ पे 3x होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3x बराबर x क्यूब। तो आपको एक x तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x, यानी कि x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब इसमें आप रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे क्या आपको मिलेगा एक्स वाई का मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा 3 बार मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 3 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का मान आपको क्या मिला 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 3 मिला गुणे 3 से 3 खत्म, तो 3 में से 1 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यही चीज़ यहाँ पे आया है ना। तो बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज करके ये सभी जो रिजल्ट्स हैं ये आपको मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट और डिग्री में क्या करते हैं कि क्वेश्चंस की डिग्री देखते हैं, उसके बाद ऑप्शंस की डिग्री देखते हैं। तो क्वेश्चंस और ऑप्शंस की जो डिग्री है वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ए की डिग्री 1 है और बी माइनस सी का होल स्क्वायर की डिग्री 2 डिग्री है, और नीचे आप देखेंगे तो सी माइनस ए की डिग्री 1 है और ए माइनस बी की डिग्री 1 है। तो ऊपर आप देख रहे हैं कितनी डिग्री है टोटल, 3, 2 और 1 3, नीचे कितनी है 2। तो इसका मतलब आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 1 मिलेगा। 3 में से 2 आप काट दोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आपको 1 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, वो 1 डिग्री की होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 0 है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस रिजल्ट को देखिएगा, ये डिग्री पे बेस्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप यहाँ पे देखिएगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी, सीधा मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर क्या होगा, 1 प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस बी। इसी तरह 1 प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस बी ब्रैकेट में 1 प्लस सी बराबर क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है तो उस केस में 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड 1 अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड ब्रैकेट में वाई माइनस जेड प्लस जेड एक्स ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स, एक्स वाई एक्स माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड जेड एक्स जेड माइनस एक्स, ये क्या होगा वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस 1 अपान वाई बराबर वाई प्लस 1 अपान जेड बराबर जेड प्लस 1 अपान एक्स, जहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड है, तो उस केस में एक्स वाई जेड जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। अगला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो उस केस में होगा हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा, जब यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा। ओके, आगे ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स प्लस 1 अपान वाई बराबर ए है, वाई प्लस 1 अपान जेड बराबर बी है, जेड प्लस 1 अपान एक्स बराबर सी है, तो उस केस में एक्स वाई जेड प्लस 1 अपान एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यदि एक्स माइनस 1 अपान वाई बराबर ए है, वाई माइनस 1 अपान जेड बराबर बी है, जेड माइनस 1 अपान एक्स बराबर सी है, तो उस केस में एक्स वाई जेड माइनस 1 अपान एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। अगला है आपके सामने कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए है और 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड बराबर बी है, तब एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स प्लस जेड अपान एक्स प्लस एक्स अपान जेड प्लस वाई अपान जेड प्लस जेड अपान वाई,
ये होगा ए बी माइनस 3। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z²। 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² बराबर आपके सामने दिया है 24। 24 में हम 2 बाहर निकालते हैं, बाकी 12 को अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पे होगा 12x माइनस 12y प्लस 12z माइनस 61। तो आपको एक्स वाई प्लस 2z का मान बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, जब इस टाइप से आपके सामने हो x² प्लस y² प्लस z² बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई जेड, इस तरह से कुछ इक्वेशन आपके सामने दिया हो, तो उसमें से आपको x y z का मान निकालना कैसे है ये आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे 2 आपको बाहर निकाल के रखना है, और जो यहाँ पे x y z के कोफिशिएंट हैं वो बराबर के दूसरे साइड हो, और x² प्लस y² z² यानी x² y² z² जो है वो बराबर के दूसरे साइड हो। एक कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको सीधा लिखना है 16x² बराबर 12x। तो x से x कट गया, x बराबर आया 12/16 अर्थात 3/4। x का मान क्या आया 3/4। इसी तरह 9y² को आप 12y 9y² को माइनस 12y के साथ कंपेयर कर दीजिएगा। y से y खत्म, y बराबर माइनस 12/9, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 माइनस 4/3 y का मान आया। और z का मान क्या होगा 4z²। 4z² को कंपेयर करना है किससे 12z के साथ, 12z के साथ। z से z खत्म, z बराबर आ गया 12/4 अर्थात 3। सबका वैल्यू आपको मिल गया x y z, तीनों का वैल्यू आपको मिल गया। आप सीधा इसमें रख दोगे, आंसर आ जाएगा। x कितना है, x है आपका 3/4, y कितना है, y है आपका माइनस 4/3 प्लस 2 इंटू z कितना है 3। तो 4 से 4 खत्म, 3 से 3, यहाँ पे बचा -1 प्लस 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये आपका 7 इंटू 11 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 77 के बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 77 की पावर 1। अब आप इसे 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस b बटे ए बी बराबर 1/c होगा। तो c बराबर क्या मिल जाएगा आपको ab बटे a प्लस बी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी गैर शून्य संख्याएं हैं और 14 की पावर a बराबर 36 की पावर b बराबर 84 की पावर c है, तो 6b ब्रैकेट में 1/c माइनस 1/a किसके बराबर होगा। इसको आप लिख सकते हो 14 इंटू 36 की पावर हाफ बराबर 84। तो इसको आप पावर 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिला 1/a प्लस 1/2b बराबर 1/c। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1/c माइनस 1/a बराबर 1/2b। अब 1/c माइनस 1/a को इधर भेज दो, यहाँ पे रख दो इसका वैल्यू। तो 6b इंटू 1/2b, b से b खत्म, 2 3 6, 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को डिटेल्स में समझेंगे। 0 डिग्री क्या होता है, जहाँ पे x की पावर 0 हो, इसको आप कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। 1 डिग्री में क्या होता है, x जो है उसका जो पावर होता है वो 1 होता है, इसको आप लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होता है, क्यूबिक में आपको 3 डिग्री दिखेगा, जैसे कि 6x की पावर क्यूब प्लस 2x प्लस 5, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 4 डिग्री मिलेगा, जैसे 3x की पावर 4 प्लस 2। आए समझ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके जो मूल होते हैं अल्फा बीटा, वो होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसको आप श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ये जो b² माइनस 4ac है ना,
इसको डी से डिनोट करते हैं। अगर डी बराबर 0 है तो जो रूट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो दोनों जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट्स होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो मूल अल्फा और बीटा है, तो उस केस में मूलों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होगा, और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, सी अपान ए होगा। जैसे मान लीजिए ए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो मूलों का योग होगा वो माइनस बी अपान ए होगा, और मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए होगा। अब आगे इसको देखिएगा, इसमें है कि अगर आपको कोई दो मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, किसी समीकरण के दो मूल दिए हैं, तो आप उसका समीकरण कैसे पता करोगे। तो उसके लिए आपको इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पे माइनस होगा और इधर प्लस होगा। ओके, अब बात करें क्यूबिक इक्वेशन की। अगर अल्फा बीटा गामा जो है ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल हैं, तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, सी अपान ए, और तीनों का गुणनफल जो होगा वो माइनस डी अपान ए के बराबर होगा। यदि आपको क्यूबिक इक्वेशन के तीन मूल पता है अल्फा बीटा गामा, तो उस केस में जो क्यूबिक इक्वेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। अगर इसके मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर होगा माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा बराबर क्या होगा, सी अपान ए। अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा बराबर माइनस डी अपान ए, और चारों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई अपान ए होगा। इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, एक्स की पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स की क्यूब प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर 0। ठीक है, तो बस इतना ही। आपका जो एलजेब्रा है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम आपको सिखा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।